दोस्तों, ये है काली मिर्च। काली मिर्च जिसे ब्लैक पेपर कहते हैं, जिसे मसालों का राजा और इसके बेहतरीन और औषधि गुणों के कारण इसे काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, यह गोल्ड मिर्च भी आप लोग सुने होंगे। तो इसे मसालों का राजा यूँ ही नहीं कहता क्योंकि इसके इतने ज़्यादा औषधि गुण हैं ना, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। यानी सेहत के लिए एक बेहद गुणकारी मसाला है। इसमें मौजूद मुख्य सक्रिय तत्व पिपेरिन शरीर के लिए एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजेंट के रूप में काम करता है। यह पाचन को तंदुरुस्त रखता है, कफ खांसी से राहत दिलाने, वजन घटाने और अन्य पोषक तत्वों जैसे हल्दी के करक्यूमिन को शरीर में सोखने की क्षमता बढ़ाने में अत्यधिक फायदेमंद है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को काली मिर्च खाने के फायदे और नुकसान को बढ़िया से समझाऊंगा। इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल द नॉलेज शो से पर आप पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। देखिए दोस्तों, काली मिर्च खाने के फायदे नुकसान। काली मिर्च में पाइपरीन नामक सक्रिय तत्व होता है जो इसके अधिकतर स्वास्थ्य लाभों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो पाइपरीन, ठीक है, अभी इसे मैंने कहा ना, इसे मसालों का राजा कहते हैं यानी काला सोना भी कहते हैं। अब काली मिर्च के क्या फायदे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा इसको। काली मिर्च के फायदे, पहली बात तो ये पाचन में सुधार लाता है ये, यानी पाचन रसों के स्राव को बढ़ाने में मदद करती है। गैस और अपच अपच की समस्या में राहत मिल सकती है। यानी ये पाचन में सुधार करता है, यानी इसमें पाचक रस बढ़ाने की क्षमता होती है और हमारे शरीर में जो भी गैस है और अपच की समस्या है इससे राहत दिलाता है। और देखिए, पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ाना। जैसे आप जानते हैं ना, हल्दी में मौजूद क्या होता है, करक्यूमिन। करक्यूमिन जो होता है ये क्या करता है, शरीर में जो भी क्या कहते हैं सोखने की क्षमता, यानी पोषक तत्वों को शरीर में, जैसे हल्दी में करक्यूरिन होता है ना, उसी तरह से भी करक्यूरिन होता है जो पोषक तत्वों को सोख लेता है। यानी पोषक तत्वों का अवशोषण करने में या बढ़ाने में मदद करता है, जिससे हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलते रहते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है, इन सबको ऑब्जर्व कर लेता है। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट गुण, शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है। ठीक है, यानी रेडिकल से जो भी है, जलन खुजली है, इन सब से क्या करता है, बचाने में मदद करता है। यानी एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है ये, यानी संतुलित आहार का हिस्सा होने पर रोग प्रतिरोधक क्षमता को समर्थन मिलता है। यानी इम्यूनिटी पावर को ये क्या करता है और बढ़ाता है ये, यानी बॉडी को संतुलित आहार है, संतुलित आहार इससे मिलाया जाता है, ठीक है, तो इसलिए इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में मदद करता है ये। देखते होंगे बहुत से लोग, खांसी आती है, सर्दी खांसी आती है तो कहा जाता है कि भाई आप गोल्ड मिर्च की चाय पियो, गोल्ड मिर्च को मिला करके उसका सूप पियो। हाँ, तो गुनगुने पानी हुए, शहद हुए या हल्दी के साथ सीमित मात्रा में लेने से गले को क्या मिलता है भाई, आराम मिलता है। यानी गुनगुने पानी हुए, शहद हुए, हल्दी के साथ सीमित मात्रा में लेने से गले को क्या मिलता है भाई, आराम मिलता है इससे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, वजन प्रबंधन में सहायक, यानी वेट बढ़ने से रोकना। ठीक है, ये सीधे वजन कम नहीं करता है ये, लेकिन संतुलित आहार और व्यायाम के साथ सहायक भूमिका निभा सकता है ये। यानी आपको वजन कम करने के लिए अगर आप अपने आप को डेडिकेट कर दिए कि मुझे वजन कम करना है, तो आप इसका गोल मिर्च का यानी कि काली मिर्च का आप क्या कर रहे हैं, इसका पानी मिलाकर पी रहे हैं। ठीक है, आप संतुलित आहार के साथ से ले रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, तो ये इसको क्या करेगा, बॉडी में वजन को कम करने की दर को बढ़ा देगा। वजन की कम करने की दर क्या करेगा, बढ़ा देता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसके क्या क्या फायदे हैं। आपने देखा कि पाचन में सुधार, पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ाना, एंटीऑक्सीडेंट गुण इसमें होते हैं, प्रतिरक्षा का समर्थन मतलब इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, सर्दी खांसी में राहत दिलाता है और वजन को मैनेज यानी वजन कंट्रोल करने में भी सहायता करता है। काली मिर्च खाने के नुकसान क्या हैं, अब इसके नुकसान भी देख लीजिए। अधिक मात्रा में खाने से पेट में जलन, एसिडिटी हो सकती है। अधिक मात्रा में खाने से आपको जलन या एसिडिटी भी हो सकता है ये। ठीक है, गैस्ट्रिक अगर अल्सर हुआ या गंभीर एसिडिटी वाले लोगों में परेशानी बढ़ सकती है। यानी गैस्ट्रिक अल्सर या गंभीर एसिडिटी वाले लोगों में
परेशानी क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। कुछ लोगों को इससे एलर्जी भी हो सकती है, ठीक है। और आँखों में चली जाए तो तेज़ जलन होती है ये, इसलिए इसका संभाल कर यूज़ करना चाहिए। कुछ दवाओं के असर को प्रभावित कर सकती है, इसलिए यदि आप नियमित दवाएँ लेते हैं तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। यानी अगर आप पहले से ही किसी बीमारी के पेशेंट हैं, तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। डॉक्टर से संपर्क करिए कि मुझे सर कैसे खाना है या फिर इसका उपभोग करना है कि नहीं, तो आपको वो सही सलाह देंगे, ठीक है। और कितनी मात्रा में सुरक्षित है, कितना मात्रा में इसका उपभोग करना चाहिए। सामान्यतः 1/4 या 1 आधा चम्मच, लगभग 1 या 2 ग्राम प्रतिदिन भोजन में लेना अधिकांश स्वस्थ वयस्कों के लिए पर्याप्त माना जाता है। बहुत अधिक मात्रा में रोजाना सेवन करने से इसे बचना चाहिए। यानी आप 1, 2, 3 दिन के गैप करके भी आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिए ज़्यादा ना हो, यानी या 1/4 हो या फिर आधा चम्मच हो, आप इसको ले सकते। अब कैसे लेना, बड़ी बात यह है इसका उपभोग कैसे करना है। तो आप देखते हैं ना, घर में दाल, सब्जी, सलाद या सूप में मिलाकर इसको लिया जाता है। कई लोग दाल मिलाते हैं, सब्जी मिलाते हैं, सलाद मिलाते हैं, सूप में मिलाते हैं, सब मिला के। या हल्दी वाले दूध में 1 चुटकी लोग मिला लेते हैं, उसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है। गुनगुने पानी में शहद के साथ, यदि डॉक्टर ने मना किया हो, ठीक है, डॉक्टर ने मना किया हो तो गुनगुने पानी में शहद के साथ, यदि डॉक्टर ने मना किया हो तो इस तरह आप ले सकते हैं, ठीक है। फलों या अंकुरित अनाज पर हल्का छिड़काव करके, आप लोग देखते हैं ना, बहुत से लोग केला हुआ, अमरूद हुआ, हाँ, सेब हुआ, पपीता हुआ, तो उसके साथ ऊपर से थोड़ा सा इसको छिड़काव कर देते हैं। इसका छिड़काव करने से क्या होता है भाई, उसमें आप खाएंगे थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है। तो इस प्रकार आपको इसका फ़ायदा ले लेंगे आप लोग। किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए भाई, देखिए पेट के अल्सर या गंभीर एसिडिटी वाले, यानी जिनको पहले से ही अल्सर की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, तो ऐसे लोग थोड़ा सा संभल जाए, ऐसे लोग डॉक्टर से सलाह ले लें, ठीक है। गर्भवती या फिर स्तनपान कराने वाली महिलाएं अधिक मात्रा से बचें, यानी इनका उपभोग करने से लोग खासतौर बचें, गर्भवती हो चाहे जलपान वाली स्तनपान करा रहे महिलाएं। जो लोग नियमित रूप से खून पतला करने वाली या अन्य महत्वपूर्ण दवाएं लेते हैं, वे चिकित्सीय सलाह जरूर लें, यानी डॉक्टर से जरूर मिलें। काली मिर्च का सेवन संतुलित मात्रा में संतुलित आहार के साथ ही करें। किसी भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं में डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रख करके ही करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में जानकारी कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको स्वास्थ्य से जुड़े, खान पान से जुड़े ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी। यदि आप चाहते हैं कि हमेशा स्वस्थ रहें और अपने शरीर की सुरक्षा कर सकें, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल द नॉलेज शो से आप ज़रूर जुड़ जाइए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।